तो इसमें क्या है ना कि इट इज गिवन दैट एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी इज ए स्क्वायर एंड बीडी इज इट्स डायगोनल। बीडी क्या है? डायगोनल है। और सीएक्स एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो सीएक्स लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट एबी एट एक्स, एक्स पर इसको काट रहा है। और नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, ये एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन? by vertically opposite angle, if this angle is 80 then this is also 80, and we all know that diagonals of a square bisect the angle at its vertex. Diagonals of a square bisect the angle at its vertex, and each angles of a square is equal to 90 degree. Each angles of a square is 90 degree if diagonal bisect the angle at its vertex. Okay, एंगल एट इट वर्टेक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ये 45 हो जाएगा, दिस बिकम्स 45 डिग्री और ये 45, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है एक्सटीरियर है, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर है, तो दोनों का सम हो जाएगा इंटीरियर अपोजिट 80 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 125 x इक्वल टू हो गया। Here in this question, ABCD is a rhombus, and we know that what is rhombus? All sides are equal. All sides are equal. This is known as rhombus, and also know that diagonals of rhombus bisect each other. Diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. 90 डिग्री में bisect करता है। और यहाँ पर डायगोनल दे रखा है, AC का वैल्यू 24 और BD का 80। हमको AB निकालना है, तो 90 डिग्री पर तो कटेगा ही, bisect करेगा। और ये कितना है 24, AC 24 है, तो ये 12 और 12 हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये पूरा 18 है तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब देखो ये O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AB क्या हो गया, इसका हाइपोटेनस हो गया। इन ट्रायंगल AOB ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया ना। तो हाइपोटेनस कैसे निकलता है, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकलेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा कितना 225, ये हो गया 15। ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में, तो ये 15 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की तरह पूरा एक्यूरेट फिगर नहीं बना है, लेकिन इसको इमेजिन कीजिए कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एंड वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। सो हियर इट इज गिवन दैट AP इज 1/3 ऑफ AD एंड CQ इज 1/3 ऑफ BC। प्रूफ हमको टू प्रूफ पहले लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ इसमें हमको प्रूव करना है कि AQCP इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। AQCP इज ए पैरेललोग्राम। एक चीज देखिए, ये अपोजिट साइड तो ऑलरेडी पैरेलल है, पहले से पैरेलल है। जब ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो AP और CQ भी तो पैरेलल हो गया। अगर किसी तरह से हम उसको इक्वल कर देंगे तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गया, उसी तरह वैसे ही पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, तो क्या हो जाएगा कि AD और BC इक्वल हो जाएगा। AD और BC क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 1/3 ऑफ AD, इसका 1/3 करेंगे, इधर भी 1/3 किए और इधर भी 1/3 किए, क्या किए? इधर भी 1/3 की, ये हाफ हो गया, सॉरी 1/3 की। अब देखिए 1/3 ऑफ AB कितना है? 1/3 ऑफ AB नहीं, AD है यहाँ पर, AD 1/3 ऑफ AD, इधर भी 1/3 किए तो इधर भी 1/3 किए, तो 1/3 ऑफ AD कितना है? देखो AP है, क्या है? AP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC कितना है? CQ। अब यहां से हमको मिल गया AP और CQ इक्वल है, और क्या है? AP पैरेलल भी है CQ के, सो दैट अब क्या हो जाएगा कि AQCP इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया, बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल कर लिए,
तो पैरेललोग्राम हो गया। In this question it is given that BM perpendicular to AC, BM perpendicular to AC and DN perpendicular to AC, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और BM is equal to DN, BM is equal to DN, ये साइड इसकी इक्वल है। Here we have to prove that AC bisect BD, AC bisect BD, इसका मतलब हुआ कि ये BD जो है BDO AC जो है BD को O पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट OB इज इक्वल टू OD, हमको ये प्रूव करना है। OB इज इक्वल टू OD ये प्रूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 है तो ये 90 और ये 90, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले तो OB इज इक्वल टू OD तो प्रूफ हो ही जाएगा। तो बाइसेक्ट तो हो ही गया, AC बाइसेक्ट BD, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसमें क्या है ना, इन ट्रायंगल OND, इन ट्रायंगल OND, ट्रायंगल OND एंड ट्रायंगल OMB, देखिए OND एंड OMB, ठीक है। OND इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया गिवन है, ठीक है। और इसके बाद देखिए DON, एंगल DON, तो यहां से क्या हो जाएगा BOM, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा कि DN, ये तो गिवन ही है, DN इज इक्वल टू BM, ये गिवन है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल DOND कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB, कौन चीज से हो गया AAS, एंगल साइड, एंगल साइड। तो फिर क्या हो गया यहाँ से कि देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, ये O है, OD इज इक्वल टू OB, ये प्रूफ करना था ना, OD इज इक्वल टू OB। मतलब AC जो है, AC क्या कर रहा है, BD को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, हो गया। यहाँ क्या है, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। और BD क्या है, डायगोनल है, BD इट्स डायगोनल एंड P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन BD, BD पर दो पॉइंट है P और Q, सच दैट BQ इज इक्वल टू DP, देखिए यहाँ पर गिवन है BQ इज इक्वल टू DP। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल APD congruent to CQB, दिस ट्रायंगल congruent to दिस ट्रायंगल, इसको प्रूव करना है। कैसे होगा तो देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। और ये साइड इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये इक्वल तो दे ही रखा है, तो SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल हमको प्रूव क्या करना है, APD एंड ट्रायंगल यहां से हो जाएगा CQB। अब देखिए यहां पर क्या है कि AD इज इक्वल टू CB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या है यहाँ पे PD इज इक्वल टू QB, ये गिवन दिया हुआ है। अब क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, तो एंगल ADP तो इक्वल टू हो जाएगा ACBQ अल्टरनेट इंटीरियर से। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, कौन चीज से SAS, ये हो गया। अब हमको प्रूव करना है AP। अब AP जो है AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT से, कौन चीज से CPCT से। अब देखिए इसको आपको प्रूव करना है AQB, जिस तरह से इसको कन्वर्ट किए हैं, सिमिलरली एक ही तरीका से होगा। तो सिमिलरली AQB, ट्रायंगल AQB कन्वर्ट टू ट्रायंगल CPD, एक ही तरीका से हुआ तो हो गया। हमको AQ इज इक्वल टू CP, ये हो गया CPCT से। जैसे ही अपोजिट साइड इक्वल हो गया, देखो अब क्या हुआ ना,
ये साइड इसके इक्वल और ये वाला साइड जो है इसके इक्वल, इसलिए क्या हो जाएगा कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। दिखने में नहीं लग रहा लेकिन हम लोग प्रूफ कर लिए, फिगर थोड़ा इधर उधर बन जाता है तो इसको समझ लेना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ ओ इज ए पॉइंट, इफ ओ इज ए पॉइंट विद इन ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल किसी तरह का भी क्वाड्रिलेटरल बना लेना है, ओ इसके अंदर एक पॉइंट है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, सो दैट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ए बी सी डी, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ओ इसमें कोई अंदर पॉइंट है, तो ऐसा नहीं कि डायगोनल पे ही है, वो अंदर कोई पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए वो यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, इसको इससे ज्वाइन कीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, ज्वाइन कर देंगे तो ये ओ पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी, तो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, को डायगोनल को भी मिला देते हैं, डायगोनल मिला देते, ये जो ज्वाइन किए थे तो ये अब इसका डायगोनल मिला देंगे ऐसे, ठीक है। ये फिगर थोड़ा एक्यूरेट ढंग से नहीं बनता है, इसको देख लीजिए, इसको साफ साफ बनाना है ये। अब क्या करना है, देखिए गिवन में क्या दे रखा है, ओ इज ए पॉइंट इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ये ओ कोई अंदर में कहीं भी पॉइंट है, ठीक है, तो प्रूफ करना है ये, तो प्रूफ करते हैं, चलिए। इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल एओसी, एओसी एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल की तरह दिख नहीं रहा है लेकिन इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये ऐसे एओसी इस तरह से बनेगा। तो वी नो दैट इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग पढ़े थे, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो यहाँ से क्या होगा ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए इन ट्रायंगल एओसी, एओसी ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए सी, इक्वेशन 1, ठीक है। एओसी में आ गया, यहाँ पर बीओडी में, इन ट्रायंगल बीओडी, बीओडी में क्या होगा ना कि ओबी प्लस ओडी, ओबी प्लस ओडी, देखो ओबी प्लस ओडी ग्रेटर देन बीडी, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 को 2 में जोड़ो या 2 को 1 में जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे, तो इसको इसमें ऐड करेंगे, देखो ओ ए प्लस ओ सी और ये हो जाएगा ओ बी प्लस ओ डी, ग्रेटर वाला को ग्रेटर नहीं जोड़े तो और ग्रेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी, ये हुआ आप लोग का, तो ये तो आ ही गया, ये प्रूफ हो गया। ओ ए प्लस ओ बी, इसको अरेंज कर लेंगे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ये हो गया प्रूफ। इसको देख लीजिए आप लोग। Now in this question, it is given that ABCD is a square. Here ABCD is a square and EDC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Okay. EDC is an equilateral triangle. ABCD is a square. We know that the property of a square, all sides are equal. All sides are equal, and in equilateral triangle, all sides are also equal. ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए बी बी सी ए डी और सी डी, ये चारों साइड इक्वल हो जाएगा। अब इक्विलेटर ट्रायंगल ई डी सी में हम लोग देखते हैं ये भी इक्वल हो जाएगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू, देखो ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये ए और ये बी दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ए डी ई और बी सी ई को अगर कन्वर्जेंट कर लेंगे तो सीपीसीटी से तो वो इक्वल हो ही जाएगा। तो अब यहां से देखते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए डी ई, तो यहां से आ जाएगा बी सी ई, बी सी ई। ये बी सी ई में देखिए ये ऐसा है ना कि ए डी इज इक्वल टू बी सी,
AD और BC इक्वल है, और यहां से देखिए D और C भी इक्वल है, D इज इक्वल टू C, ये भी इक्वल है। अब देखिए ये बात तो हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट each angles of a square is equal to 90 degree. So here this is 90, this is 90, and each angle of equilateral triangle is 60 degree. So this is 60, this is 60. तो ये होल कितना हो गया 90 प्लस 60 150। ये होल कितना हो गया पूरा यहां से यहां तक 90 प्लस 60 150। इट मींस एंगल ADE is equal to angle BCE. We can write this angle ADE is equal to angle BCE. इसको समझने के लिए लिख सकते हो 90 प्लस 60, ठीक है। ये 90 और ये 60 हो गया। तो सो दैट वी कैन राइट दैट हियर ट्रायंगल ADE congruent to triangle BCE किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये SA, जैसे कि साइड तो साइड, एंगल तो एंगल, फिर साइड तो साइड, तो ये कन्ग्रुएंट हो गया। तो उसके बाद हमको AE और BE इक्वल करना था, तो AE और BE CP/CT से AE इज इक्वल टू BE बाई CP/CT। ओके, एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हो गया। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड DAE। वेयर इज DAE? DAE। ओके, नाउ DAE ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ADE में हम लोग देखते हैं कि AD इज इक्वल टू क्या है DE है, ठीक है। AD और DE इक्वल है ना। जब ये इसके इक्वल, ये चारों इक्वल है और फिर ये इसके इक्वल है, तो ये और ये इक्वल होगा, इक्वल सब इक्वल सर इक्वल। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा, बेस एंगल इसका इक्वल होगा, तो इसको x और इसको x मान लेते हैं, ठीक है। और ये कितना है 150, तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 150, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 30, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 15 डिग्री। ये हम लोग प्रूफ कर लिए, जो भी प्रूफ करना था इसमें, ये हो गया फाइनल।